तो यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए जब मैंने माइक और राइटिंग पैड लिया था तो वो खुद से लिया था, एंड इट वॉज व्हेन आई वॉज इंटर्निंग फॉर हिम, राइट, एंड हैविंग हिम ऑन द पॉडकास्ट फाइनली इज लाइक यार काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है. सो यू माइट बी थिंकिंग कि यार किसकी बात मैं करे जा रहा हूँ. सो टुडे आई एम हैविंग सूरज भैया विद मी. सो ही इज CEO ऑफ AI Fly टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस. तो यार Tier 4 कॉलेज से आने के बाद खुद की कंपनी खड़ी करना इज नॉट अ केक वॉक, राइट. So in this podcast we have discussed about Salesforce, career in Salesforce, Salesforce की पे स्केल ज़्यादा क्यों रहती है, खुद की कंपनी स्टार्ट करने के पीछे क्या माइंडसेट जाता है, CEO बनने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आ जाते हैं, एंड अ लॉट मोर. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. आई पर्सनली लर्नड अ लॉट, राइट. So do watch till end and also make sure to hit the like button and subscribe this channel if you haven't till now. So do watch till end, मज़ा आने वाला है, and let's get started. मतलब मैं काफ़ी टाइम से इस पॉडकास्ट के लिए वेट कर रहा था फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने आपको मेरी पहली वीडियो दिखाई थी कि मैं ये अपलोड करने जा रहा हूँ. उस दिन से मेरे दिमाग में था कि आपके साथ पॉडकास्ट करना है. हाँ, मुझे वो याद है, वो पहली वीडियो देखकर हम बहुत हंसे थे. तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते. तो सही बात नहीं ना. कैसा लग रहा है मेरे पॉडकास्ट पे आके? पहले तो अच्छा लग रहा है और जैसे कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है मैं किसी के साथ कर रहा हूँ और नाइस. अभी आगे काफ़ी सारे पॉडकास्ट होंगे. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मीन्स आई नो यू फ्रॉम अ वाइल, राइट. मुझे पता है हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड हाउ इट वेंट, बट द फर्स्ट फॉर द ऑडियंस इज दैट इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके, थैंक यू फॉर योर ऑडियंसेस. मैं सूरज कुमार हूँ. बेसिकली मैं CEO AI Fly टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का. ठीक है, बात करें जैसे ये बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और वो भी सेल्सफोर्स में. सेल्सफोर्स एक हमारी टेक्निकल टर्म है, ठीक है, जो बेसिकली CRM सॉल्यूशंस है. तो हम इसी पे सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो और मैक्सिमम जो हमारी डीलिंग होती है सब फॉरेन क्लाइंट्स के, फॉरेन्स के लिए होती है. कुछ भी इंडियंस नहीं. हम इंडियंस पे तब डील ही नहीं, क्योंकि इंडियंस के लिए तो मतलब थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है. इस कारण से इंडियन थोड़ा सा कम इसमें रीच आउट करते हैं. बट ठीक है, इट्स ओके. जब कभी इंडिया में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसमें भी मूव कर जाएंगे इंडियंस क्लाइंट्स को भी लेकर. सो बेसिकली हम जो मेन वर्क जो हम करते हैं वो सेल्सफोर्स को लेकर ही करते हैं. ठीक है, सेल्सफोर्स ही हमारी जो मेन है. उसके अलावा हम एंड्रॉयड में भी डील करते हैं. ठीक है, एंड्रॉयड में छोटे छोटे ऐप्स बनाते हैं, छोटे छोटे ऐप्स जो बहुत ही बेसिक लेवल पे जो हमारे जैसे लोकल कस्टमर्स होते हैं ना, उनको यूज़ करने के लिए होते हैं. या फिर कभी कभी हम सेल्सफोर्स का सोल्यूशन छोटे छोटे क्लाइंट्स के लिए भी कर देते हैं. मतलब जो जिनके किसी की रिसिप्ट वगैरह ही जनरेट करानी हो वो सब भी कर देते हैं. मतलब छोटे सोल्यूशंस. बिग लेवल पे तो उतना नहीं होता. बेसिकली इसका जो बिग लेवल पे काम होता है सारे फॉरेन्स के क्लाइंट्स के होता है, फॉरेन ही होते हैं. और इनके अलावा हम जो कि सेल्सफोर्स पर स्पेशली सेल्सफोर्स पर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो हम ट्रेन करते हैं और ट्रेन जो जिनको करते हैं वो भी यहाँ के नहीं होते हैं, मैक्सिमम बाहर के ही होते हैं. यहाँ के लोग बहुत कम. मतलब अभी तो धीरे धीरे सेल्सफोर्स का बूम हो रहा है. फिर यहाँ पे भी हो जाएंगे कभी, मतलब हम बैचेस में ही चलते हैं तो मिल जाते हैं लोग. तो फिर हम उनको ट्रेन करते हैं और फिर इस तरह से हमारा गोन है. एग्जैक्टली. जैसे आपने कहा आपका मेनली जो सारा काम है इट्स रिगार्डिंग द फॉरेन क्लाइंट्स ओनली. हाँ, मेनली जो हमारा क्लाइंट काम है ना, सारा काम मेनली जो होता है फॉरेन क्लाइंट्स के लिए होता है. एग्जैक्टली. So you said a term that is okay. So two things that you have said. One is Salesforce and other is CRM, right? So Salesforce के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. That what it is, career opportunities क्या है, आपने कैसे स्टार्ट किया. So now let's go to that CRM term. So what basically CRM stands for? CRM इज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. एक टूल है ना. टूल हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो छोटी सी एक रेस्टोरेंट ही हो या बहुत बड़े मामले पे हम कहें कि ऑडी एक है, बहुत बड़ी है ना, ऑडी कंपनी है. मतलब छोटी सी कंपनी चाहे बड़ी, इसका कोई मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है. तो कोई भी अगर छोटी सी भी कंपनी स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि अब अगर वो उसको डिजिटाइज करना चाहता है तो क्या करेगा. अब उसके लिए कई सारे हर्डल्स हैं. हर्डल्स है, फर्स्ट हर्डल्स हो गया. अब वो कस्टमर्स आते हैं, उनका सारी चीज़ें रखना. फिर कस्टमर को जो भी उनका प्रोडक्ट है, जैसे कॉफ़ी शॉप का ही ले लेते हैं तो कॉफ़ी सेल करना, फिर कॉफ़ी की डिटेल्स में रखना, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना. फिर जैसे हम फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं कि हमको ऑटोमेटिक SMS चला जाए, ईमेल चला जाए, और फिर अपना सारा डेटा क्लाउड पे रखना. फिर उसकी सिक्योरिटी ध्यान देना और फिर इनको प्रॉपर फीडबैक लेना, सर्विसेज प्रोवाइड करना. हर एक चीज़ घुमा फिरा के केवल एक चीज़ आता है कि हमारा जो कस्टमर का रिलेशनशिप है,
जो कस्टमर से जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे, वो अच्छी रहे। तो ये जो CRM है ना, ये पूरा वही काम करता है कि कस्टमर जब इन होता है और उसके बाद से सर्विसेज प्रोवाइड करने तक का जो भी मैं जितने भी टूल्स आते हैं यूज में, सब एक ही जगह पे दे दिया और उसको बोल दिया CRM। तो CRM तो बहुत सारे हैं सेल्फोर्स के अलावा CRM बहुत सारे हैं, मतलब ओरेकल है, SAP है, और आपकी ERPs भी चलते हैं, स्कूल्स वगैरह में ERPs चलती हैं, ठीक है, वो भी है, बहुत सारे हैं। तो उन्हीं के साथ जैसा है सेल्सफोर्स भी है, बट क्या है सेल्सफोर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यही है तो हम इसको यूज करते हैं। एग्जैक्टली मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने बताई है। तो बेसिकली CRM जो होता है वो आप सर्विस एज अ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्सफोर्स, राइट? या सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट बिफोर दैट एक चीज़ जो मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि सारी ऑडियंस के मन में भी क्यूरियोसिटी होगी, दैट हाउ इट ऑल स्टार्टेड, बिकॉज एज आई मेंशन्ड दैट फ्रॉम अ tier 4 college to starting a own company is not a cakewalk basically, right? बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हाउ इट वेंट, लाइक हाउ इट ऑल स्टार्टेड? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं 4th ईयर में था, ठीक है, 4th ईयर में था, तो एक IT, क्योंकि मैं उस समय से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे IT मार्केट थोड़ा सा डाउन था, उस टाइम थोड़ा सा डाउन था। एंड्रॉयड जैसे स्टार्ट हुआ था, बूम किया था, क्योंकि एंड्रॉयड आने के बाद ही थोड़ी IT मार्केट थोड़ा स्टार्ट हुई थी। तो अब एंड्रॉयड जस्ट आया था, तो एंड्रॉयड मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं पहले तो खुद से लर्न करने की कोशिश की एंड्रॉयड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो पूरा था, बैकग्राउंड में मेरी कोडिंग थी, मुझे C जावा प्लस ये सारी आती थी, मेरा बैकग्राउंड कोडिंग बैकग्राउंड से ही था। तो फिर मैंने एंड्रॉयड ठीक खुद से सीखने की कोशिश की, मुझे नहीं उतना मतलब थोड़ी बहुत सीखा, लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो क्या जहाँ पे कॉलेज था, भगवंत यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ, 2015 का पास आउट हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं 4th ईयर में था, 4th ईयर की बिगनिंग की बात है, मतलब मैं जब छुट्टियों में लोग रहते हैं ना, वहाँ से मैं वापस आ गया। मतलब लोग 2-3 महीने की छुट्टियाँ करते हैं, मैं 1 महीने की छुट्टी में वापस आ गया। वहाँ आके फिर सोचा कि नहीं, मुझे एंड्रॉयड सीखनी है। तो फिर मैं सर्च किया कि आसपास सिखाते हैं क्या कोई, तो वहाँ पे मैं गया, तो उन्होंने बोला कि 5000 इसकी फीस रहेगी। तो मैं कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो एक काम करता हूँ मैं, आप मुझे एंड्रॉयड सिखा दो, इसके बदले में मैं आपके यहाँ पे कुछ और सिखा दूंगा तो इस डील पे हम स्टार्ट कर दिए कि आप मुझे एंड्रॉयड सिखा दो, और शाम को मैं चाहो तो आप जावा की क्लासेस ले लो, चाहे C++ किसी भी क्लासेस लेना, मैं क्लासेस दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस डील पे मैंने एंड्रॉयड करना स्टार्ट किया। फिर मतलब सर्विस सर्विस आपने ऐसा हाँ एज अ सर्विस तो उन्होंने भी अच्छा किया। अब्दुल सर थे, आईबर्ड्स में थे वो, आर्डर सर्विसेज के अब्दुल सर थे, तो उनसे बात हुई थी मेरी, तो उनसे ही सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हारी डील को रख लेते हैं, ठीक है, अगर कोई एंड्रॉयड का आएगा तो एंड्रॉयड सिखा लो। मैंने कहा मैं कुछ भी सिखा दूंगा लेकिन अभी मुझे एंड्रॉयड सीखनी है तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उन्होंने एंड्रॉयड का मुझे प्रोजेक्ट दिया, तो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट दिया, तो उन्होंने दिया कुछ असाइनमेंट थे, कुछ छोटा सा असाइनमेंट दिया था उन्होंने कि ये बना के लाना कल से। तो मैंने क्या किया कि उनका तो बनाया, फिर उसका एक दूसरा वर्जन बनाया, जो कहा कि आपका जो असाइनमेंट दिया था वो गलत असाइनमेंट है, ये वाला सही असाइनमेंट है तो उस दिन के बाद से उन्होंने कहा चलो ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफर कर दिया कि सेल्फोर्स ज्वाइन कर लो तुम आ जाओ, हायरिंग हो, मतलब तुम इन हो। तो अब क्या था, एक तो 4th ईयर है, 4th ईयर बहुत क्रिटिकल ईयर होता है। मतलब क्या होता है कि 4th ईयर में आपको एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी दुनिया होती है तो मैंने उस साल क्या किया कि नहीं, मैं अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, मैंने छोड़ दिया, उस टाइम नहीं ज्वाइन किया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उस टाइम उन्होंने आपको ऑफर दे दिया था कि यू कैन ज्वाइन एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। हाँ, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। Okay. मैंने ज्वाइन नहीं किया कि मैंने कहा कि अभी मैं एंड्रॉयड सीख लेता हूँ और इसी पे रहूँगा मैं बाद में कभी देखूंगा, ज्वाइन करूँगा। तो उस टाइम क्या सर 4th ईयर का स्टार्टिंग था, तो नहीं मन किया ज्वाइन करने का, कि मैंने कहा कॉलेज एंजॉय कर लूँगा फिर वापस आऊँगा तो उन्होंने बोला ठीक है, तब तक तुम्हारे लिए ऑफर रहेगा, तुम टेंशन मत लो तो फिर वापस से कॉलेज खत्म हो गया, तो फिर मैंने कहा ऑफर तो है ही, ज्वाइन कर लेते हैं क्यों इधर उधर भटकना सही बात है। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो फिर एज अ सेल्फोर्स डेवलपर मेरी हायरिंग होगी मई 2015 में, 15th ऑफ मई मुझे डेट याद है, क्योंकि फर्स्ट जॉब का पहला दिन सबको याद रहता है तो वो मुझे याद है। तो उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, तो यहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे क्योंकि सेल्फोर्स थोड़ा सा आप जब सेल्फोर्स में इन होते हैं तो ये आपको अच्छी लगेगी। मतलब ऊपर से भले लोग चाहते हैं, क्योंकि जब आप किसी को बोलोगे आप सेल्फोर्स में काम करते हो, तो मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, सेल्फोर्स को लोग ये समझते हैं सेल्स फोर्स अलग अलग कर देते हैं, मतलब तुम सेल्स का काम करते हो अब ये तो क्या ही बोले ये हाँ, तो ये पूरी चीज बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन ये कहने की बातें होती है, लेकिन है एक्चुअली में सेल्फोर्स काफी बिग है।
ठीक है, और जैसे जैसे आप इसको सीखोगे अच्छा लगेगा, फिर हम सीखते सीखते फिर अब रही बात स्टार्ट करने की, जो एक बिग डिसीजन होता है। मैं लगभग 3 साल 8 महीने जॉब किया। फिर जॉब करने के बाद मुझे लगा कि मतलब मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि नहीं, अब नहीं करते हैं, अब खुद का ही करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्विट कर दिया, अचानक से क्विट कर दिया। मतलब मेरा सब ऐसा नहीं था, मेरी जॉब में प्रॉब्लम थी, मेरी जॉब भी एकदम सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं जब चाहे तब ऑफिस जाता था, जब चाहे तब ऑफिस नहीं जाता था। सारी फ्लेक्सिबिलिटीज थी मेरे लिए, हर एक तरह की, कभी भी छुट्टी ले सकता हूँ, जब चाहे तब कहीं से भी काम कर सकता, सब कुछ फीचर्स थे, सैलरी भी अच्छी थी, फिर भी नहीं करनी थी। छोड़ दिया जॉब वगैरह, क्विट कर दी। और फिर हमने स्टार्ट की अपनी कंपनी iFly टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विथ वन ऑफ माय पार्टनर निसार अहमद। हम रात में ऐसे ही बैठे थे, बात कर रहे थे आपस में, रात के 11 बजे का टाइम है, हम ऐसे डिस्कशन, क्योंकि हम अक्सर करके बात करते थे, क्योंकि रात को ही हम दोनों खाली होते थे, तो बात कर रहे थे, अपना कॉल पे थे, डिस्कस कर रहे थे। फिर हम दोनों एक साथ ही डिस्कस किए, एक काम को तो छोड़ देते कंपनी। तो हम दोनों ने एक साथ अपनी, वो दूसरी कंपनी में काम करता है, मैं दूसरी कंपनी में काम करता हूँ, हम दोनों ने एक साथ रिजाइन टाइप किया और एक साथ अपने अपने HR को सेंड कर दिया। सेंड कर दिया। फिर उसके बाद हो गई बस कहानी स्टार्ट, चीज़ें बदल गई। फिर सुबह तक फिर ठीक है, हम अपना स्टार्ट कर दिए। फिर तब से चल रही है ग्रोथ। So you said that okay, you started with the college, अपने वर्कशॉप अटेंड की, आपने एंड्रॉइड को जो सीखना था उसके थ्रू आप गए, सेल्स फोर्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऑब्वियसली यू वर शोइंग दैट यू हैव द पैशन, राइट? आफ्टर दैट you done job for like 3 year 8 months. After that you decided okay, now it's a good time, we can start our own company with the like-minded people, as you said. Okay, निसार सर के साथ आपने शुरू करा, राइट? तो उसके बाद इट्स बिन अ टाइम नाउ, सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ, लाइक क्योंकि एज अ CEO रोल्स काफ़ी बदल जाते हैं, बिकॉज प्रीवियसली यू आर डूइंग लाइक ओके व्हाट यू हैव टू डू योर टास्क, बट एज अ CEO यू हैव टू मैनेज योर फैमिली, आई विल से कि कंपनी आपकी एक फैमिली बन जाती है, यू हैव टू सी, सबकी नीड्स कंप्लीट करनी होती है, सबको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, खुद का भी देखना होता है। तो हाउ द थिंग्स आर चेंज एंड व्हाट इज द एक्सपीरियंस टिल नाउ? हाँ, चेंजेस तो बहुत हो जाते हैं। मतलब आप जब आप जॉब रोल प्रोफाइल, ये जॉब रोल चेंज नहीं हुआ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई। क्योंकि क्या होता है कि जब तक हम जॉब करते हैं ना, तो तब तक क्या होता है कि ठीक है, आपके ऊपर किसी का वो नहीं है, मतलब आपने कमाया, आपने खाया, दैट्स इट। लेकिन जब आप CEO बन जाते हो ना, तो आप के एक डिसीजन से सारे नीचे के सारे लोगों का वो कहते हैं ना, चीज़ें बदलती हैं। क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, मतलब आप अगर आप अचानक से कुछ भी गड़बड़ कर दो तो उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ेगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो एक बहुत ही रिस्क वाली चीजें होती हैं, मतलब हम खुद तो रिस्क ले रहे हैं, साथ में दूसरों को भी रिस्क दिला रहे हैं। मतलब आपका इकलौता जो डिसीजन है दैट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ, अफेक्ट करेगा। तो ये तो हाँ ठीक है, बात मैं अभी भी वही कहूँगा कि हाँ, चीज़ें बदलती हैं और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। हमें अभी से लेके आज से आगे के 6 महीने तक का सोचना पड़ता है कि क्या क्या हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्या क्या स्टेप सोच के रखने पड़ते हैं कि, और नॉट ओनली बिकॉज हर चीज़ देखो हम किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं ना। तो पैसा एक अपने जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो हमें आज से 6 महीने तक का सोच के रखना पड़ता है कि अगर अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया तो 6 महीने तक का भी अपने पास बैकअप होना चाहिए कि हाँ ठीक है, 6 महीने तक सब सही चलेगा, क्योंकि 6 महीने का हमारे पास ड्यूरेशन होना चाहिए, उसमें हम वापस से चीज़ों को बैकअप। So we have discussed a lot about your profession, your journey and how it all started, और CEO बनने के बाद चीज़ें कैसे बदल गई है, राइट? सो वन क्वेश्चन दैट आई सेड कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसका टाइम आ गया है। तो द थिंग दैट इज कि आप सेल्स फोर्स में सारी चीज़ें करते हैं, राइट? एंड रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट ओनली, काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, दे विल बी लुकिंग फॉर कि यार सेल्स फोर्स है क्या। हम देख रहे हैं कि सूरज भैया बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले काम किया, फिर कंपनी शुरू कर दी, केवल फॉरेन के क्लाइंट्स है। तो ऑब्वियसली यू सेड दैट यू आर हैविंग फॉरेन क्लाइंट्स बिकॉज देयर इज़ अ गुड रिटर्न। Obviously foreign clients से we can expect good capital returns. So what basically Salesforce is and what are you doing in that? Okay, basically Salesforce क्या है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि Salesforce एक CRM है, ठीक है। CRM इन द सेंस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक हम इसको इस तरह से सोचते हैं कि एक टूल है जो आपके एक छोटे से बिजनेस के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उस बिजनेस को डिजिटाइज करने के लिए सारे सोल्यूशंस हैं उसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम एनीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी इंक्वायरी, जब इंक्वायरी की स्टार्ट होती है ना, इंक्वायरी के लिए लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये रख लेते हैं कि चलिए आपने कार का ही ले लेते हैं, या फिर किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लेते हैं कि वो फर्स्ट इंक्वायरी होता है ना, जैसे आई वांट टू बुक अ राइड,
वो फर्स्ट इंक्वायरी से लेकर आपने उनको लास्ट सर्विस कब दी थी, कार की सर्विसेज भी होती है ना, कार या बाइक की सर्विसेज होगी, तो वो सर्विस हर एक चीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे मेंटेन करना, ठीक है, ये एक सीआरएम का रोल। तो सेल्फोर्स बस यही एक काम करता है। अब हम सेल्फोर्स क्यों सीखते हैं, और सेल्फोर्स में मतलब जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन था कि सेल्फोर्स एज ए करियर या फिर सेल्फोर्स में ही क्यों सोचा, ठीक है। बेसिकली दिक्कत मतलब क्या होता है कि जो अदर लैंग्वेजेस में इश्यूज थे वो थोड़ा सा सेल्फोर्स में कम है। अदर लैंग्वेजेस में क्या होता था कि एक छोटा सा प्रॉब्लम आता था कि सेल्फोर्स जैसे अदर लैंग्वेजेस होते थे तो उनको लिए आपको हार्डकोर डेवलपमेंट करना होता है, मतलब आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, मतलब अच्छे सा डेवलपर होना चाहिए, फाड़ू डेवलपर जिसे कहते हैं ना, वो होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपके जॉब रोल को लेके फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आपको जैसे आपको अगर ठीक है डेवलपमेंट नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके एडमिन जॉब में चले जाओ, ठीक है। अगर एडमिन पे नहीं आता तो आप कंसल्टेंट रोल कर लो, कंसल्टेंट नहीं आता तो बीए का रोल कर लो, कोई भी रोल कर लो। मतलब इसमें आपके इस पर डिपेंड नहीं है कि आपको अगर केवल डेवलपमेंट आता है ना तो डेवलपमेंट का ही करो, अगर डेवलपमेंट नहीं आता। क्योंकि अभी तक के आईटी मार्केट में क्या होता था कि एक जो हम आईटी को सोचते हैं ना वही सोचते थे कि आईटी आ गया तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि एक बंदे को अच्छे से सी प्लस प्लस जावा पाइथन या ये सब लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए तो ही उसका आगे कुछ फ्यूचर है। बट इन केस ऑफ सेल्फोर्स थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो मेन तो यही है कि इसका अगर जॉब को लेके सोचे तो इसमें ये डिपेंडेंसी नहीं होती कि आपको लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए तो ही हो। आपको अगर लैंग्वेज नहीं भी आती है फिर भी आपको सीखने की इच्छा है तो भी आप सेल्फोर्स कर ले जाओगे और काफ़ी आगे तक कर ले जाओगे। दूसरा रीज़न ये होता है कि इस पर पेरोल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। जॉब जो सेल्फोर्स है ना, सेल्फोर्स का पेरोल काफ़ी अच्छा है। अदर लैंग्वेजेस के मुकाबले में सेल्फोर्स आपको हमेशा हायर पे करेगा, चाहे आप 1 ईयर पे ज्वाइन करो, चाहे 2 ईयर पे ज्वाइन करो, चाहे जितने भी ईयर पे ज्वाइन करो, इससे मैटर नहीं है। आपको हमेशा जो सेल्फोर्स की जो स्पेस स्केल होगा ना वो हमेशा अदर लैंग्वेजेस के कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलता है। तो ये भी एक रीज़न है जो सेल्फोर्स एज अ करियर अभी जो चूज़ करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल राजस्थान, क्योंकि अभी तो मैं राजस्थान में रहता हूँ, बेसिकली मैं हूँ तो वाराणसी का, ठीक है। तो यहाँ पे तो पढ़ाई की भगवान से और यहीं का यहीं पे रह गया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे आसपास जैसे अजमेर ले लिया या फिर और जयपुर ले लिया, नहीं, आप पूरे इंडिया में। और ये भी कह रहा हूँ कि आज से मुश्किल से 5 इयर्स के बाद आपको हर एक बंदा सेल्फोर्स क्या कहते हैं ना, सेल्फोर्स सीखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास सेल्फोर्स सीखने के लिए, केवल सीखने के लिए। मतलब मेरी वाइफ है जो सेल्फोर्स एज ए ट्रेनर काम करती है हमारे साथ ही, तो वो उसके पास इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे सेल्फोर्स सीखनी है, आप कैसे सिखाओगे। आप उसके बाद खुद का समय नहीं रहता, इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है, ठीक है, कि सेल्फोर्स सीखनी। और मुझे ये पता है डेफिनेटली कल को इसमें इतने ज़्यादा रोल्स आ जाएंगे, लोग हर कोई इसको सीखना चाहेगा। तो एज अ करियर क्योंकि दूसरा देखो, जब भी कोई जॉब की बात करता है तो पहला क्वेश्चन यही होता है, भाई सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट जब भी कॉलेज से कोई पास आउट होता है तो पहला सैलरी ही कंपेयर करता है उसको इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनी क्या है। 3-4 कंपनी देख ली, हाँ ठीक है, इससे सैलरी अच्छी दे रही है, चलो इसी में जाते हैं। लेकिन और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी भाई सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, ये तो मैं जानता हूँ आप सेल्फोर्स की किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी।